वहीं पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च में हुई हिंसा के अगले दिन सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया। वहीं सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह को लाया गया है। डीएसपी अशोक कुमार को भी हटा दिया गया। पुलिस ने हिंदू संगठनों को रोष मार्च ना निकालने से मना किया था। एसएसपी नानक सिंह से बातचीत के बाद धरना खत्म किया गया। हिंदू संगठनों ने मंदिर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं प्रियांशु झा और न्यूज रूम से मौजूद हैं अजय शर्मा। अजय, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है? देखिए, अभी पटियाला में जिस तरीके का खबर निकल के सामने आ रहा है कि जो खालिस्तान विरोधी और शिवसेना के जो लोग थे वो आपस में भिड़ गए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा ये झड़प हुआ और मंदिर पे भी तलवार फेंकी गई। इसमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर इस विषय में क्या कुछ हुआ, उसके बारे में आप डिटेल जानकारी दें। तो जिस तरीके से हिंदू जो मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहाँ पे उसमें तलवार फेंका गया, तो ये काफ़ी हिंदू संगठनों में बहुत ज़्यादा रोष है। और उन्होंने पुलिस को ये चेतावनी दी है कि 48 घंटे में इसका जो अल्टीमेटम है हमें निकाल के दें कि आखिर जो इस तरह की घटना है किसने अंजाम दिया है, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल 29 अप्रैल को जो शिवसैनिक के लोग खालिस्तान विरोधी एक जो रैली निकालना चाहते थे, उसी के विरोध में ये लेके दंगा हो गया, आपस में लोग भिड़ गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो घटना हुआ है ये अपने आप में ठीक नहीं है। और दूसरी बात, आज जो झड़प हुआ दोनों के बीच, तो कहीं ना कहीं तो प्रियांशु, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? देखिए, जो हम कदम उठाने की बात अगर करें तो पहले तो पूरे मामले को समझ लेते हैं। सिख फॉर जस्टिस के लिए यानी कि खालिस्तानी विरोध के लिए मार्च होने थे, जैसा कि पूरा खबर सामने आ रहा है। और खबर के मुताबिक अगर देखें तो बीजेपी एक अलग तरीके की बात बोल रही है कि जो मार्च निकालने वाले थे, हरीश सिंघाल का नाम ले रहे हैं ये लोग, कि जो वहाँ पर मार्च करने वाले थे, जो मार्च की शुरुआत करने वाले थे, निकालने वाले थे, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और वहीं भगवंत मान जी से जब पूछा गया तो भगवंत मान जी सीधे विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के लोग मौजूद थे और अकाली दल के लोग वहाँ पर थे जो हिंसा कर रहे हैं, जिनके थ्रू हिंसा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये मार्च होने वाला था, किसी को ये नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा हिंसक मोड़ ले लेगा। मंदिरों में तलवार चलाए गए हैं, गोली चलने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर भगवंत मान जी ने इस मुद्दे, मतलब ये चीज़ें अफवाहें ना उड़े सोशल मीडिया पर या कहीं, जिसके लिए सुबह से शाम तक, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। पिछले जब ये शुक्रवार को मार्च निकलना था, उसके बाद आपको बता दें कि शाम से ही पटियाला में कर्फ्यू लगा हुआ 144 लगा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ से कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सामने आ रही है कि अकाली दल के लोग जो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों से चीज़ें संभल नहीं रही है, इसलिए ये विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और विपक्ष को निशाना बना रहे हैं कि विपक्षी दल ने ये काम किया है। लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं ये जो मार्च निकलना था, इस पे जो विरोध करने वाले लोग थे ये आपस में ही उलझे हैं और इस पर कदम सरकार उठाएगी। जैसा कि कई पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है, उसके जगह पर नए पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है, बुलाया गया है। तो अब देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि अब ये मुद्दा ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें मतलब कि इतना मामला गर्म कराया जाए। लेकिन मतलब आप देख सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होता चला गया। विपक्ष अब सामने आ गई, गरम तवे पर रोटियां सेक रहे हैं ये लोग, और विपक्षी दल जितने हैं सब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। अधिकारियों को चेंज कर दिया गया है और जो चीज़ है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि विरोध लगातार जारी है। अभी तक इंटरनेट बंद है पंजाब में। अजय, लगातार इस पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा के जो प्रदेश महासचिव हैं अनिल सरीन, उन्होंने कहा है कि आप सरकार आने के बाद ही आतंकवादी ताकतें मुकर हो गई हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो सियासत है इस पे बहुत तेज होता जा रहा है और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो एक दूसरे पे अपना बयानबाजी दे रहे हैं। अभी जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो बयान आया है, जो मंदिर में इस तरीके की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसकी जाँच होनी चाहिए। इसको हम एक धर्म के तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर हमला हुआ है। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार आप पे हमलावर है और जो आप है वो लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप
आरोप ही लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सही मायने में आखिर इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वजह है, किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या ये प्री प्लान था या अचानक किया गया, आखिर किसने कराया है। अब ये देखिए बीजेपी है तो वो लगातार आप पे पलटवार कर रही है और आप जो है वो बीजेपी पलटवार कर दिया रही है। लेकिन अभी इसका सही जो निचोड़ है वो निकल के सामने नहीं आया। अभी तक इस पे क्या वजह है, अगर किन समुदाय के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो अभी तक देखिए जब तक गिरफ्तारी न हो जाती, जब तक अच्छे से किसी विषय का जांच पड़ताल नहीं होता, किसी घटने की अच्छी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हम यूं ही किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि पंजाब में जब से आपकी सरकार आई है तब से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं अगर ये घटनाएं हो रही तो इसके पीछे का जो जब तक सही सटीक हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी, सही इसकी जाँच पड़ताल नहीं किया जाएगा, तब तक हम यूं ही किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जो हम वही प्रांशु, अकाली दल का ये मानना है कि मान सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि अकाली दल के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा निशाना साधा है कि आम आदमी पार्टी के लोग फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, मान सरकार से मुद्दा संभल नहीं रहा है और ये विपक्षी दल पर निशाना साध रहे हैं। ये कहना है अकाली दल के प्रवक्ता का, क्योंकि अकाली दल को बीजेपी को और शिवसेना को एक साथ लपेटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिंसा में ये लोग मौजूद थे और इन्होंने ही हिंसा को बढ़ावा दिया है। तो फिर बीजेपी ने इस पे पलटते हुए सवाल किया था कि जो हरीश सिंगला थे, जो मार्च जिनके थ्रू मार्च होना था, जो मार्च निकालने वाले थे, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। बीजेपी का कहना ये है। तो फिर मंदिरों पर तलवार किसने चलाया? वहीं पंजाब के जो डीजीपी हैं उनसे नाराज कहीं ना कहीं भगवंत मान भी दिखाई दे रहे थे। नाराजगी की आखिर क्या वजह रही थी? देखिए डीजीपी से नाराजगी की वजह तो भगवंत मान नाराज थे, क्योंकि देखिए कई अधिकारियों को चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया, कई उनके जगह पर नए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, अधीक्षकों को हटाकर बदल दिया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और कारण दिखता हुआ नजर आ रहा है, पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि ये इतना बड़ा विवाद हो चुका था और इस विवाद को संभला जा रहा था। आप देख सकते हैं कि जनता भी सवाल कर रही है, बहुत सारे पब्लिकों का ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ पंजाब में या जो कुछ भी पटियाला में चल रहा था, वो चीजें उनसे छुपाई क्यों गई, दिखाई क्यों नहीं गई, अफवाह के तौर पर उड़ने के लिए इंटरनेट क्यों बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ रही है और भगवंत मान सरकार पर कुछ लोग निशाना साध रहे हैं और भगवंत मान सरकार सीधे विपक्षी दल पर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता देखते हुए विपक्षी दल हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं, हमारी पार्टी की लोकप्रियता उनको खग रही है। अजय, भगवंत मान सीएम जो है उनका कहना सीधा यह है कि हिंसा में भाजपा और शिवसेना के ही लोग थे। क्या कुछ मानना है आपका? देखिए, हम ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि इस मामले में चाहे इस हिंसा में केवल भाजपा और शिवसेना के ही लोग हैं। उसमें दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ हैं, एक जो सिख समुदाय के हैं लोग हैं, एक शिवसेना समुदाय के लोग हैं। लेकिन इनके बीच कोई ऐसा भी व्यक्ति आके इस दंगे को और बढ़ा सकता है, इस घटना को और बड़ा कर सकता है। तो हम अभी फिलहाल केवल बीजेपी और शिवसेना की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपने इसके पहले भी कई सारे दंगे हुए, इसमें देखिए कहा ये जाता है कि जो कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं इनके बीच में, कहीं ना कहीं इन्हें बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे भी अराजक तत्व आ जाते हैं जो जिनकी वजह से और भी लोग बदनाम हो जाते हैं। तो अभी हम ये फिलहाल ये नहीं कर सकते कि इसमें बीजेपी और शिवसेना के लोग हैं। जिस तरह से भगवंत मान जो लगातार ये प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पे, और बीजेपी भी लगातार मान पे प्रहार कर रही है कि जो आप सरकार है पंजाब में वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है, वो शासन व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है और इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो इनका जो बयान निकल के सामने आया है, कहीं ना कहीं ये कब साबित होगा, जब इसकी अच्छे से जांच होगा। अभी तो उसमें फिलहाल शिवसेना के लोग थे, ये तो निकल के सामने आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग उसमें मौजूद थे नहीं, ये नहीं मौजूद थे कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिवसेना के लोग उसमें मौजूद थे। इनका एक बात में एक सही है, लेकिन ये जो बीजेपी का जो पक्ष रखा जाएगा तो बीजेपी का भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक इसका अच्छे से जांच नहीं हो जाता है, आखिर सारी चीज़ें निकल के सामने आ नहीं जाती, तब तक हम यूँ ही किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो अजय, जो भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा हैं, उसी दिन यानी हिंसा वाले दिन में ही काली मंदिर जाने पर मान ने सवाल खड़े किए हैं काफिर कि आखिर उसी दिन ये मंदिर गए थे तभी ये हिंसा हुई है। अब देखिए, ये तो एक अचानक से अगर इस तरह की अगर घटना घटती है तो उनको एक पक्ष मिल चुका है कि इन्होंने गया तो उसके बाद ये घटना घट गई। अगर वो मंदिर नहीं जाते फिर भी अगर घटना घटती तो हम किसको दोषी ठहरा सकते हैं? उनका मन था मंदिर जाने का, पूजा अर्चन करने का, उन्होंने मंदिर गया, पूजा अर्चन किया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का ये एक तरीके का ये प्री प्लान था
जहाँ तक लग रहा है ये प्री प्लान ही था कि जब वो मंदिर जाएंगे तभी इस तरीके का जो घटना होगा इस तरह अंजाम दिया जाएगा, सारी जो वारदात है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्री प्लान लग रही है जो है कि वो मंदिर जाए उसके बाद हिंसा शुरू हो जाए जिसकी वजह से वो बदनाम हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लान चलता रहता है। जो कुछ भी लोग हैं इसके रचयिता कौन है, किसने इस चीज़ को इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, इस चीज़ की बेहतर तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए और इसका अच्छे से जांच होगा तभी ये चीज़ें निकल के सामने आएगी। वो मंदिर गए, हिंसा हो गया, इस वजह से उन पे भगवंत मान प्रहार कर रहे कि इन्होंने मंदिर गया तभी जाके ये हिंसा हो गया। जो हम प्रियांशु, क्या कुछ प्रशासन के इंतजाम नजर आ रहे हैं आगे ये मुद्दा आगे ना बढ़े या ये हिंसा यहीं ठहर जाए? प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, आगे क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे? देखिए, धारा 144 तो लगी हुई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवाओं से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हालांकि खबरें सामने आ ही रही हैं, जो चीज़ें हो रही है वहाँ वो चीज़ छुपाया नहीं जा सकता है जनता से। लेकिन आपको हम ये बता दें, प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। अब देखना ये बनता है कि भगवंत मान ने अगर प्रशासन के लोगों को बदला है, अधीक्षकों को, अधिकारियों को चेंज किया है और अगर इनको हटाने के बाद अगर नए लोग आए हैं तो देखना ये बनता है कि क्या ये लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि अकाली दल के प्रवक्ता ने जो सीधा निशाना साधा है, बोला है कि आम आदमी पार्टी से ये चीज़ संभल नहीं रही है। मतलब आम आदमी पार्टी से भगवंत मान के ऊपर डायरेक्ट निशाना था कि उनसे ये मुद्दा संभाला नहीं गया, इसलिए वो विपक्षी दल पर निशाना साध रहे थे। और उन्होंने पूरी मतलब ये जो उलट पलट कर रहे हैं कि जो यहाँ से अधीक्षकों को हटा के अधिकारियों, जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको हटा के चेंज करके दूसरों को तैनात किया जा रहा है। तो हो सकता है कि मामला संभल जाए, भगवंत मान जी मामला को संभाल लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु बातचीत के लिए और अजय बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वहीं पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोध में एक मार्च को लेकर दो समुदाय में झड़प हुई जिसमें 4 व्यक्ति घायल भी हो गए और घायल होने के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। काली देवी मंदिर के पास 2 समूहों के बीच शुक्रवार को ये झड़प हुई जिसमें शिवसेना नेता हरीश सिंगला को हिरासत में लिया गया, आज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हिंसा की गाज पुलिस के 3 बड़े अफसरों पर भी गिरी। अब आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी इसको जानने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।